हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पीटीटी एंड बीएसटीसी 2025 एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लासेस के अंदर, जो कि प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और पीटीटी 2 इयर्स या 4 इयर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास के अंदर साथियों अपन पढ़ेंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही क्लास के अंदर हिंदी का पूरा पेपर का निचोड़ देखने वाले हैं, तो क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बार विद्यार्थियों के 500 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो क्लास में जो भी प्रश्न पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल आपके पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शेयर कर दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को पूरी देखना है ना। हाँ, तो इसलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के 20 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, ठीक है। तो प्रश्न आपको पहले पढ़ लेना। प्रश्न क्या पूछा है आप सभी से कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। आप सभी से प्रश्न है पूछा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपको बताना है, वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन आपके सामने है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इसी तरह आपका प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी या पाली। इसी तरह आपके अपभ्रंश सी ऑप्शन है, पाली, प्राकृत, हिंदी। इसी तरह डी आपका हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप सभी को अपना आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका इसमें करेक्ट हो रहा है। बिल्कुल जल्दी से फटाफट जिस विद्यार्थी को इसका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसमें आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए वाला ऑप्शन, जो कि आपका हो जाएगा ये वाला, यानी कि आपका पहला पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये आपका हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है, अनुक्रम है, वो हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों इसमें आपका ए मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है प्रश्न 2 को ध्यान से पढ़िएगा कि तरुण, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ये आपका हो जाएगा मंद, सुस्त, वृद्ध या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से इसमें आंसर बता दीजिए, क्या राइट हो जाएगा आपका इसमें। तो तरुण का आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका वृद्ध करके जो है ना, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तरुण का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि सी वृद्ध हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला आपका तीसरा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका कि ए और ए का वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए ये वर्ण क्या कहलाते हैं, मतलब कहाँ से उच्चारित होते हैं, वो आपको समझ के बताना है। क्वेश्चन 3 का आंसर देना, गलत नहीं करेंगे सभी विद्यार्थी। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम के अंदर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा कंठ और तालव्य। कैसे मेरे प्यारे साथियों, कंठ और तालव्य। अब आप मेरे साथ उच्चारित करो ए और ए। ये जैसे कि आप ए कर रहे हो ना, कंठ से आवाज़ आ रही है, कंठ और तालव्य से। तो इसी तरह इसको माना है कि कंठ और तालव्य से इसका उच्चारण होता है। इसी तरह इनको कहते हैं कंठ और तालव्य वर्ण कहते हैं। समझ गए सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीट पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है साथियों। प्रश्न है देखो, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में जो अयोग वहा वर्ण कौन से हैं, तो आप सभी को जल्दी से बताना है। चार का आंसर बताइए जल्दी से। इसमें अयोग्य वहा आपके वर्ण हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों ये वाला। एक कौन कौन से हैं उच्चारित करके बताइए। अम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर अम, और इसी तरह ये आपका हो जाएगा अह। तो इस तरह से ये आपके अयोग्य वहा वर्ण हो जाएंगे। समझ गए सभी। ध्यान से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से। क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है प्रश्न 5। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, फिर आंसर देना है। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों बहुत ही अच्छा कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द, यानी कि पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का अर्थ बताना है आपको, विपरीतार्थक शब्द है। तो 5वें का आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा वसंत, यानी कि ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। और ध्यान से रखना है इसको, ठीक है। हाँ, इसी तरह अगला सवाल आप सभी के बीच, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्रश्न आपका अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपका अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे वो आपके हैं ये वाला, बी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। एक तो क हो जाएगा,
इसी तरह आपका एक ग हो जाएगा, ठीक है। तो क और ग आपका ये अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे, क ग इस तरह से उच्चारित करेंगे ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। साथियों ये जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको 100% देखने को मिलेंगे इन एग्जाम में, इसलिए क्लास को पूरी देखना है आपको। अगला प्रश्न आपका पूछा क्या साथियों कि तुम, तुमने और तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है। आपको बताना है कि ये सवाल जो पूछा है आप सभी को कि तुम, तुमने और तुम लोगों की यह वाक्य किस वचन से है, ये आपको बताना है। तो आपका एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका फटाफट में आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन 7 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसमें आंसर आपको करेक्ट देना है, गलत नहीं करना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों बहुवचन शब्द है। कौन सा हो जाएगा, ये बहुवचन है। देखो तुमने, तुम, पहले तो तुम, तुमने और तुम लोगों, यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है ना, इसलिए ये बहुवचन हो जाएगा। तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका 8 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न, 8 को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका कि गिरीश शब्द है, गिरीश में कौन सा संधि है। बताइए गिरीश में कौन सा संधि हो जाएगा आपका, ध्यान से बताना, गलत नहीं करना है। गिरीश के अंदर आपका कौन सा संधि हो जाएगा, बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। हाँ, दीर्घ संधि। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ संधि ग्रीस के अंदर इस तरह के शब्द आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो दे दिए जाते हैं। ग्रीस में कौन सा संधि है, हिमालय में कौन सा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना, दीर्घ संधि। अगला सवाल आपका पूछा गया साथियों क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, जरूर देखना, पूरी देखना। सिर तोड़ में कौन सा समास है, अब बताइए जल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर तोड़ में कौन सा समास है। अब समास व्याकरण के अंदर जो जो आपके टॉपिक है, सारे टॉपिक डाले हैं इसमें, है ना। तो सिरतोड़ में कौन सा समास है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा इसमें कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, कर्म और तत्पुरुष समास, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्म धारय और तत्पुरुष समास, ये आपका सिरतोड़ के अंदर हो जाएगा। समझ गए सभी। इसमें सी ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से 3 स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नों को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। देखो महात्मा में कौन सा समाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समाज पूछा आप सभी से। महात्मा में कौन सा समाज है, तो महात्मा, बताइए भाई महात्मा के अंदर कौन सा समाज हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा कर्मधारय समाज। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समाज, यानी कि बी वाला आपका राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। बी आपका कर्मधारय समाज महात्मा के अंदर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको 3 स्टार लगा दो एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, 100% पूछा जाने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 आप सभी से पूछा गया साथियों कि निम्न में से कंठस्य ध्वनि कौन सी है। बताइए जल्दी से, कंठस्य ध्वनि कौन सी है, ध्वनियाँ कौन सी हैं, एक से अधिक है ना। तो कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है। एक तो कंठ से क, ये कंठ से हो रही है ख, तो मेरे हिसाब से आपका जो राइट हो जाएगा ना, वो वाला यही होगा, ए वाला, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब य र ये आपका नहीं है, च ज ट न, यानी कि इसमें जो आपका कंठ से मतलब कंठ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, वो आपकी वाली हो जाएगी क और ख, यानी कि वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच है, प्रश्नों को पढ़िएगा। क्वेश्चन 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों वर्ण हो जाएगी। कौन सा, आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या हो जाएगा, वर्ण, ठीक है। हाँ, ये आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि डी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटीटी बीएसटीसी एंड रीट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया क्वेश्चन 13, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देना है। प्रश्न आपका 13 पूछा गया साथियों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है, मूर्धन्य व्यंजन की बात हो रही है, वो आपके हो जाएंगे प्यारे साथियों ड और ट, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। कौन से, मूर्धन्य व्यंजन, यानी कि सी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये वाला हो जाएगा, इसी तरह आपका एक ये वाला हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 आपका पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ये सवाल 100% पूछे जाने वाला है। अल्प प्राण वर्ण की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल इसमें अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा, ये भी पढ़ा अपन ने, क और ग, यानी कि क और ग, ये आपके अल्प प्राण वर्ण की श्रेणी में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आप सभी के पूछा गया है कि निम्न में से जो नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक व्यंजन कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों बिल्कुल आपका ये वाला, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आप सब जगह अलग अलग बोलते हैं, यानी कि बी वाला आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। हाँ, 15 क्वेश्चन 16 आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, ध्यान से, कि
श, स और श। देखो इसको थोड़ा उच्चारित में, क्योंकि आप सभी उच्चारित करके इसको समझना कि श, स और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आप सभी को पढ़िए, फिर इसको सही से समझिए, फिर आंसर देना है ना, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो साथियों ये आपके व्यंजन है वो आपके संघर्ष, आपको यानी इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि संघर्ष बोलने में आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए आपको संघर्षी व्यंजन के अंदर आते हैं। इसको श, श और श। इसी तरह आपका ह, ये कौन से व्यंजन है, इसको थोड़ा उच्चारित करने में यानी कि संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन 17 आपके 20 पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। निम्नलिखित में से जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है वो कौन सी हो जाएगी इसमें, तो बिल्कुल नवीन विकसित ध्वनियाँ है वो आपकी हो जाएगी ख और ग। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आप सभी के 20 क्वेश्चन 18 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार, कि निम्न में से कौन सा वर्ण, कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है वो आपका बताना है। घोष वर्ण आपका हो जाएगा साथियों इसमें बहुत ही शानदार सी वाला ऑप्शन आपका, जो कि म है। कौन सा हो जाएगा, म वाला है ना, तो ये आपका सबसे घोष वर्ण हो जाएगा म। अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 19 है आपका कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है इसमें, तो आपका अमानक वर्ण वो हो जाएगा भ। कौन सा हो जाएगा, भ वाला है, जो कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भ, जो कि आपका अमानक वर्ण की श्रेणी में आता है। अब प्रश्न आपके 20 की बात करें साथियों, प्रश्न 20, हाँ ये है आपका क, ग और ज और फ ध्वनियाँ किसकी है। ये किसकी ध्वनियाँ है, क, ग, ज और फ। मेरे प्यारे साथियों ये आपकी हो जाएगी अरबी और फारसी ध्वनियाँ है। कौन सी हो जाएगी, ये आपकी अरबी और फारसी ध्वनियाँ है। इसको नोट करके लेना, आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये ध्वनियाँ कौन सी है, किसकी है, तो अरबी फारसी हो जाएगी। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगा दो इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल और लास्ट सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 21 पूछा गया साथियों, कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी के अंदर मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो है आपकी 52, यानी कि 52 होनी चाहिए, यानी कि 52 है। ठीक है, तो 52 आपके वर्णों की संख्या है मूलतः। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास आप सभी के लिए, ये क्लास यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की रेगुलर क्लासेस अब आप सभी के लिए भी आने वाली है। नए नए क्लासेस, नई नई जीके क्लासेस, सभी तरह की क्लासेस देखने को मिलेगी। बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।